व्यूअर्स, सत्तू को सर्व करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप इसे सर्व करना चाहें तो इस तरह से इसे 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करें। हेलो व्यूअर्स, ज़िली रेसिपीज़ में मैं करणजीत कौर आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही न्यूट्रिशियस डिलीशियस रेसिपी। और ये नो कुक रेसिपी है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, ना कढ़ाई चाहिए, ना स्टोव चाहिए, ना बर्नर चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपली बहुत ही ईजी, बहुत ही डिलीशियस और क्विक रेसिपी है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू के लड्डू। तो सबसे पहले मैं आपको सत्तू बनाने का तरीका बताऊंगी। तो अगर आप इंस्टेंट सत्तू बनाना चाहते हैं, नॉर्मली जो सत्तू बनता है वो चने का, भुने हुए जौ का और भुने हुए गेहूं का बनता है और भुने हुए चावल का भी बनता है। तो इनको क्या किया जाता है, नॉर्मली या तो रेत में या फिर जो है नमक के अंदर इनको रोस्ट किया जाता है, ड्राई रोस्ट किया जाता है, जिससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से चना कितना हार्ड होता है और ये इतनी इजीली जो है वो क्रश हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंट सत्तू के लिए क्या किया है, मैंने ये जो भुने हुए चने बाज़ार में हमें नॉर्मली मिलते हैं अनसॉल्टेड, नमकीन नहीं लेने हैं, बिना नमक के, तो इनको ले लिया है। ये मैंने लिया है 1.5 कप। और सत्तू की एक क्वालिटी होती है कि जितना आप जो ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल का जो श्रावण में सत्तू बनता है, ठीक है, उसकी बात करें तो जितना आपने सत्तू लिया है उतना ही घी जाएगा और उतनी ही बराबर मात्रा में जो है इसमें बूरा चीनी या पिसी हुई चीनी जाएगी। और ये जो राजस्थानी सत्तू में बिल्कुल भी नहीं होता है। सिंपली ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इन्हीं का ये एकदम शानदार यूनिक टेस्ट होता है। तो ये मैं बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें, चाहे ना ऐड करें। इसके अलावा इसमें आप चांदी का वर्क और बहुत सारी चीज़ें, इलायची पाउडर, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सिंपल रखना चाहूँगी। और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने जस्ट ऊपर से डेकोरेट करने के लिए लिए हैं, तो इन्हें कर देते हैं थोड़ा सा साइड में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ब्लेंडिंग जार में इसको जो है वो ऐड कर देना है और इसे बनाना है फ़ाइन पाउडर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसका फ़ाइन पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। इस तरह से हल्का सा भूरा कलर आएगा क्योंकि कुछ छिलके जो हैं वो चने के रह गए थे। आप कोशिश करें कि पूरी तरह से रिमूव कर दें, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहें तो बाज़ार से जो है वो भुने हुए चने लेकर के उनको पिसवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की लड्डू बनाने की प्रोसेस। तो इस रेसिपी में पूरा का पूरा जादू जो है वो आपके हाथों का है। जितनी मेहनत करेंगे उतना डिलीशियस, उतना ही टेस्टी आपका जो है सत्तू का लड्डू जो है वो बनने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो है सत्तू को जो है वो पोर कर लिया है और इसी के साथ मैंने इसमें पोर कर लिया है पूरा का पूरा चीनी, ठीक है। तो बराबर मात्रा में, मतलब 100 ग्राम अगर एक चीज़ ले रहे हैं, मान लो कि आपने 100 ग्राम सत्तू लिया तो आप 100 ग्राम चीनी लेंगे और उसी के साथ 100 ग्राम जो है वो आपको घी लेना है। और ध्यान रहे, मिक्स करना है हाथ से। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बूरा चीनी में कुछ गांठें हैं, कुछ गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, तो उसे मोटी वाली छलनी से छान ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो व्यूअर्स, अगर आप चावल की या गेहूं की पिन्नियाँ या लड्डू बनाना चाहते हैं, वो भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा घी बिना कंजूसी किए इसमें जो है हमने ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। तो शुद्ध घी है, गाय का है और इसीलिए बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं। और इसे करना है अच्छे तरीके से मिक्स। तो आपको ऐसे एक बार तो लगेगा कि ये ऐसा हो गया है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से पूरे को मिक्स करें। तो व्यूअर्स, इस तरह से एक बार तो ये भुरभुरा हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो है इसे मसलना है बिल्कुल एक साथ। तो मसलने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से मुट्ठी में आप लीजिए और इस तरह से इसको जो है वो अंगूठे से जो है वो यहाँ इस तरह से एकसार कर लीजिए। चीनी, सत्तू और घी बिल्कुल एक जान हो जाने चाहिए एकदम से। तो ये जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही यूनिक और अच्छा टेस्ट जो है इसका आने वाला है। और इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि सत्तू है, चना है, मुंह सूख जाएगा, मुंह में चिपक जाएगा। तो जब आप इसको इस तरह से कंबाइन करते हैं ना, तो ये इतना अच्छे से घी जो है इसके कण कण में जो है वो रच जाता है। तो आपके मुंह में रखते ही ये लड्डू जो है वो घुल जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से जब तक ये एकदम से कंबाइन ना हो जाए, और देखिए अभी सतह पर घी छोड़ना शुरू नहीं किया है, तो तब तक इसे इस तरह से जो है हमें मसलता रहना है, मिक्स जो है करते रहना है, जब तक कि जो है ये घी जो है सतह पर ना आना शुरू हो जाए, हमारे हाथों में दिखना ना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसे इस तरह से मिक्स करते हुए, ठीक है।
तो मैं दिखाना चाहूँगी, थोड़ा थोड़ा घी जो है वो नज़र आने लगा है। अब देखिए डो भी जो है वो जो बना है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी इसे 4 से 5 मिनट जो है वो और लगने वाले हैं। तो व्यूअर्स काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन अब इस मिक्सचर को हम निकालेंगे एक थाली के अंदर। तो थाली के अंदर निकालने के बाद इसे जो है हम दोनों हाथों में रब करके जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब इसे इस तरह से रब करना है लगातार, जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाए। जो मैंने आपको बताया था घी छोड़ना ये शुरू ना कर दे, और जब इस मिश्रण की आप मुट्ठी बांधें तो ये आसानी से जो है वो ब्रेक ना हो। तो अभी थोड़ा सा और इसे जुड़ना चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, ये काफ़ी अच्छे से जुड़ चुका है। और अब जो है हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए आपको जो आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए उतना मिश्रण आपको ले लेना है। तो व्यूअर्स, इस तरह से बांधते हुए आप इसके जो है वो लड्डू बना लें। तो इसको इस तरह से ठोकना पड़ता है ट्रेडिशनली जो बनाते हैं जमाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से जो है ना घी निकल के आ जाता है। तो मैंने कहा था जितना हाथों का जादू होगा उतना ही टेस्टी बनेगा। और व्यूअर्स, विश्वास कीजिए कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पोषक जो है लड्डू है, और हमारे पूर्वजों ने इसको ईजाद किया है। बहुत ही शानदार चीज़ है ये। आपके पास कुछ भी ना हो, आयरन की कमी हो, सिंपली आप सत्तू खाइए। सत्तू को पी भी सकते हैं आप, छाछ में मिला के इसकी बहुत अच्छी ड्रिंक्स जो है वो बना सकते हैं। नींबू पानी में मिला करके भी इसकी बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनती हैं। तो मैं अपने अगले वीडियोस में मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए आपको घी चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से सारे लड्डू जो है वो आपको बना लेने हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही शानदार जो है वो सत्तू के लड्डू जो है बनकर तैयार हो गए हैं, और ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। 10 मिनट के अंदर अंदर आप इन्हें जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो बताइए कि आप जो है किस तरह के लड्डू जो है वो बनाना पसंद करते हैं। और उसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और बताना ना भूलें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह से आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इनको जो है वो गार्निश कर दें, हल्का सा दबा दें। व्यूअर्स, सत्तू को सर्व करने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप इसे सर्व करना चाहें तो इस तरह से इसे 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करें। तो ये इसलिए कि ये बहुत हैवी होता है, और एक साथ जो है एक पर्सन जो है इतने सारे सत्तू को नहीं खा सकता। तो इसीलिए आप जब भी इसे सर्व करें तो इस तरह से जो है वो कट करके जो है वो सर्व करें। और देखिए जो हाथों की मेहनत होती है ना, ये उसी का नतीजा है कि जो सत्तू जो है इतना परफेक्टली जो है वो कट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।